हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने आर एस अग्रवाल का 4B कंप्लीट किया था, है ना, जो कि हमारे 12th क्लास का मैथ्स का सीरीज चल रहा है और हम लोग इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम लोगों ने 4A और 4B को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का 4C स्टार्ट करने जा रहे हैं और चिंता ना करें, मैं एनसीईआरटी का वीडियो डाल दिया करूंगा। पहले हम एक बुक को खत्म करते हैं और उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी को भी संडे संडे को ले लिया करेंगे, आप चिंता ना करिए। फिलहाल हम लोग आर एस अग्रवाल बुक को टारगेट के क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे प्यारे बच्चे, तभी तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो आता नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालेगा आपको पेपर से। सो आर एस अग्रवाल उसके लिए मस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आर एस अग्रवाल को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें 4C हमारा चैप्टर होगा जिसका हम लोग 1 से लेके 5 तक को सॉल्व करेंगे। 6 से फिर अगला फिर हम कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग 1 से लेके 5 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा देखो 4C चैप्टर का क्या बच्चे, मैं नोट कर लेता हूं बुक से। सो पहला क्वेश्चन है आपका 4C का, प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स बराबर आपको प्रूफ करना है पाई बट्टा 4 प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा प्रश्न है। अब यहां से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सब आ गया, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, फोकस करना बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको इतना बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो हम लिखते हैं LHS, सब ध्यान देगा। क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये देखो, आपको इस ये बराबर में बराबर क्या है, tan इनवर्स x लाना है। और तुम जरा दिमाग लगाओ, अगर बाहर में tan इनवर्स है और आपको tan इनवर्स x लाना है आरएचएस में, इसका मतलब है कि x का मान tan थीटा पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, tan थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस आएगा, मैं आपको लिख दिया करूंगा, बट यहां थोड़ा दिमाग लगाओ। tan इनवर्स से tan इनवर्स इधर भी लाना है, तो tan इनवर्स से अंदर वाला tan कटेगा तभी तो प्रूफ हो पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर x का मान क्या पुट करूंगा, tan थीटा, क्योंकि हमको देखो tan इनवर्स ही लाना है ना। सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, कोई दिक्कत। सो बता दो यहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x, यस या नो, बोलो सर कैसे। अरे x को हमने tan का माना है तो थीटा इधर छोड़ दूंगा तो tan इधर आके tan इनवर्स x में हो जाएगा, हो जाएगा। सो tan इधर आके tan इनवर्स x जाएगा, इधर हमारा थीटा बचेगा। सो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसका हम पावर यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए पुट करते हैं इसको नाउ। अब देखो नाउ यहां पुट करो tan इनवर्स, है ना। अब क्या ये 1 जो है, ध्यान देना पड़ेगा ऐसे, क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं tan पाई बट्टा 4, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान तो एक ही होता है, tan पाई बट्टा 4 प्लस x का मान क्या पुट करना है आपको, tan थीटा, फिर बट्टा 1 माइनस, अच्छा x के गुना में कुछ नहीं है, तो क्या मैं इस x को यहां वाले, ध्यान दें यहां वाले x को क्या मैं लिख सकता हूं 1 into x, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम x में x से गुना करेंगे तो हमको x ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां तक पहले अब ध्यान बराबर tan इनवर्स इनटू tan पाई बट्टा 4 प्लस tan थीटा बट्टा 1 माइनस, अब फिर देखो ये जो 1 है यहाँ 1 इंटू एक्स, ये वाला ये जो 1 है, क्या मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ tan पाई बटा 4 फिर से इंटू में x की जगह फिर क्या पुट करना आपको tan थीटा इंटू tan थीटा। आप बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बच्चे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला लाना है। अब देखो तो tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, सब लिखते जाओ नोट्स में, अपना एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ। tan a प्लस b का प्यारे बच्चे फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अब बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, सब लिखते जाओ फॉर्मूला, जो जो लिखाता हूं अपने कॉपी नोट करिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो तो क्या इसमें फिर बैठ गया tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, देखो tan यहाँ भी है tan यहाँ भी, तो इसलिए मैंने इस 1 की जगह क्या पुट कर दिया tan पाई बटा 4, कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि tan 45 का मान तो 1 ही होता है। और मैंने ये जो x के गुना इस 1 को छेड़छाड़ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मूला में देखो 1 माइनस, इसलिए 1 को छेड़ नहीं, यहां पर 1 को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया tan पाई बटा 4, क्योंकि मेरा फॉर्मूला फिट बैठ गया। अब तुम बताओ tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ध्यान देना
अब क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ, इस रेडियो को फॉर्मूला मैंने आपने क्या ये किसका फॉर्म बनेगा, तो बोलोगे सर tan पाई बट्टा 4 आप प्लस में थीटा का फॉर्मूला बनेगा। यस या नो, बोलो यस सर। tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b। तो tan a का मान बोलो क्या है, पाई बट्टा 4, वेरी गुड। अब प्लस b का मान क्या है, थीटा, तो थीटा पुट कर दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, tan इनवर्स से tan कट गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर x का मान क्या पुट किया था, tan थीटा, ताकि आगे जाके ये कट जाए, कोई दिक्कत, ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपको, पाई बट्टा 4 आप प्लस में बोलो क्या, थीटा। पाई बट्टा 4 कैसे रहने दो, अब प्लस थीटा, यहाँ से देखो थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, तो थीटा क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x, कहाँ से लिखा, लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट से, पहले से मैंने लिख दिया। सो बताओ ये आपको प्रूफ करना था कि नहीं, देखो यहाँ पे आ गया प्रूफ हमारा। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिर से क्वेश्चन लिख दो, देयरफॉर tan इनवर्स 1 माइनस x, सॉरी 1 प्लस x बट्टा 1 माइनस x बराबर क्या प्रूफ करना है आपको, लिख दोगे पाई बट्टा 4 प्लस tan इनवर्स x, जो कि प्रूफ करना था आपने बड़े आराम से लाजिए सुई आंसर से घेर दोगे और लिख दोगे ये आपका प्रूफ। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर समझने सवाल, क्वेश्चन बड़ा आसान था। tan इनवर्स 1 प्लस x बट्टा 1 माइनस x क्या प्रूफ करना था आपको, पाई बट्टा 4 प्लस tan इनवर्स x प्रूफ करना था। मैंने क्या किया बच्चे, एलएचएस को उतार दिया। अब मैंने क्या लिखा कि बाहर में tan इनवर्स है और बाहर उधर भी tan इनवर्स प्रूफ करना है, तो अब हमने क्या किया, x का मान क्या पुट कर दिया, tan थीटा। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा एक फॉर्मूला बन गया, देखो यहां से x बराबर tan थीटा पुट कर दिया, सो यहां से थीटा क्या होगा बच्चे, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मैंने 1 मान लिया। अब देखो tan इनवर्स, अब मैंने इस 1 के जगह क्या पुट किया, tan पाई बटा 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ क्यों, क्योंकि tan 45 तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस x का मान क्या है, tan थीटा पुट कर दिए, बटा इस 1 को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ऐसे उतार दिया, माइनस इस x के गुना में कुछ नहीं तो अपने से 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे के मैंने क्या किया, ऊपर वाले को सेम उतार दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर बटा 1 माइनस मैंने इस 1 के जगह क्या पुट कर दिया, tan पाई बटा 4, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, इनटू में x का मान क्या है, tan थीटा, टेम्परेचर पुट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, किस कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इनटू tan b, है ना। सो tan a प्लस b का, a का मान क्या है, पाई बटा 4, और प्लस b का मान क्या है, थीटा, ये दोनों कर दिया, पाई बटा 4 प्लस थीटा आ गया, पाई बटा 4 को सेम छोड़ दिया, और थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, यहां पुट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ये आपका 4C का फर्स्ट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लेकर जितना क्वेश्चन बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ध्यान देना, फोकस करना, बता दो, चलो इसको पॉज करके ऐसे नोट कर लोगे। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, अब मेरा अगला टारगेट क्या है, देखो फोकस करना बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये सब आसान प्रश्न है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपके रिमाइंड में आ जाएगा कि क्या पुट करना है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला, मैं फिर से बोलता हूं, आप 12th क्लास में फॉर्मूला का एक कॉपी ही बना लो, जो जो मैं फॉर्मूला लिखते जाऊंगा आप उसको नए फॉर्मूला कॉपी में नोट करते जाओ, उसको याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला बच्चे याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन नहीं सोच पाओगे। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो बड़े आराम से क्वेश्चन सोच लेगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन फिट बैठना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखो ये तो था आपका 1 का क्वेश्चन, अब हम लोग आगे 1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, इसी 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो फर्स्ट सेकंड देखो क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1, और आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत क्या, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, देखो आपको tan इनवर्स x दिया है, आप प्लस cot इनवर्स दिया, और बराबर आपको tan इनवर्स में लाना है प्रूफ। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि हमको इस cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदलना होगा, तब जाके tan इनवर्स में प्रूफ आएगा, है ना। देखो करते हैं हम लोग आगे एलएचएस पर, क्या दिया आपका, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। एक काम करो, इसको सेम उतार दो क्योंकि tan में ही लाना है। अब क्या मैं cot को लिख सकता हूं उल्टा में, tan इनवर्स, हम क्या सिखाया थे, याद करिए कि इनवर्स ट्रू का फंक्शन में cot का उल्टा tan तो होगा ही, उसके अलावा जो कोस्ट में होता है उसका भी उल्टा होता है, तो x प्लस 1 का उल्टा क्या होगा, क्या बोलोगे 1 बट्टा में x प्लस 1। कोई दिक्कत क्या, बोलोगे नो सर, हम सिखाया था, आपको याद कर लिए कि cot का उल्टा tan तो होगा ही, लेकिन कोस्ट में जो होगा ना उसका भी उल्टा होगा, तो x प्लस 1 के बट्टा का 1 छिपा है तो उसका उल्टा क्या होगा 1 बट्टा x प्लस 1, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बैठाओ, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, बताओ क्या होता है, आपको पता है, हम यहाँ तोड़ते हैं, देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, बताओ क्या, a प्लस b
सो x प्लस वन बट्टा x प्लस वन बट्टा वन माइनस एक्स वाई, तो x इंटू वन बट्टा में x प्लस वन। अगर याद नहीं हो तो पहले फॉर्मूला याद करो, मैं लिखवा चुका हूँ। कहाँ से आया तो हम क्या जानते हैं, चूंकि बोलो क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बताओ क्या होता है, तो बोलो कि सर tan इनवर्स बोलो क्या x प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इसी का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, बोलो सर कोई परेशानी नहीं। फिर tan इनवर्स को सेम उतार दो, ध्यान दें यहाँ पे a का मान यहाँ पर x था, b का मान a प्लस b किया है ना। देखो इसका बोलो तो एलसीएम क्या होगा ऊपर में, तो बोलो सर ऊपर में एलसीएम x प्लस वन होगा। x प्लस वन में x से गुना करो तो x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये दोनों तक कट जाएगा तो वहां ऊपर में वन होगा। कोई दिक्कत क्या है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ पर इसके बट्टा में क्या है x प्लस वन, यहाँ कुछ नहीं बट्टा वन छिपा हुआ ना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे एलसीएम होगा हमारा x प्लस वन। x प्लस वन में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा x प्लस वन, ई दोनों तक कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x में एक से गुना तो यहाँ पर x हो जाएगा। कोई दिक्कत ब्रो नहीं सर, अब ये दोनों खत्म हो जाएगा आपका, x से x भी यहाँ कट गया। सो बताओ आपके सामने क्या रिजल्ट आया, तो बोलोगे सर रिजल्ट मेरे सामने आया tan इनवर्स है ना। अब देखो ऊपर वाले गुना करो, x में x से गुना करो तो बोलोगे सर x स्क्वायर, फिर प्लस इस x में एक से गुना करो तो बोलोगे सर x हो जाएगा। अब प्लस में ये वन है तो वन लिख दो है ना। अब बट्टा में यहाँ पर सब कट गया, बट्टा में वन है तो वन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया आपका tan इनवर्स बोलो क्या इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन बराबर क्या आ गया, बोलो बराबर आपके सामने आ गया RHS। आपको यही प्रूफ करना था, देख लो बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो कि आपको यहाँ पर आ गया। एकदम सिंपल प्रश्न है, हमने इसको सेम उतार दिया, हमने कॉट को टेन में चेंज कर दिया। हमने सिखाया था आपको जब भी हम किसी चीज को इनवर्स ट्रिगो में चेंज करते हैं तो वो तो फंक्शन तो चेंज होता ही है, उसके साथ साथ उसका वैल्यू भी उलट जाता है। मैंने यहाँ पे इसको उल्टा दिया और फॉर्मूला लगा दिया किसका, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ab। यहाँ पर a का मान x है, b का मान 1 बटा x प्लस 1 है, a प्लस b बटा 1 माइनस ab। सॉल्व कर दिया, बड़े आराम से उत्तर मिल गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, पूरे जोश बना के रखिए ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन नंबर लेकर आए और सारा चीज आपकी नोटबुक से ही रहेगा। आप चिंता नहीं करिए, बस सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए और अपने थिंकिंग लेवल को ठीक करो। एक खास बात, फॉर्मूला को तो एकदम दिमाग में रखो। मैं फिर से बोलता हूँ, इनवर्स ट्रिगो बेस है सारे चैप्टर का। अगर आपने पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया बच्चे तो तुम डिफरेंशिएशन के साथ और इंटीग्रेशन के साथ तो खिलवाड़ करोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन 2 में आगे 1 में 2 प्रश्न था, हमने दोनों सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 2 देखो क्या बोला, 2 बोल रहा है प्रूव दैट। 2 में आपको प्रूव दैट क्या करना है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, आप ये प्रूव करना है। ठीक है, आप देखो काम करो, जरा फोकस करना मेरे को ध्यान से। अब आपको ना साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ही लाना है। इसका मतलब देखो इसे समझना ध्यान से, आपको LHS में साइन इनवर्स लाना है। इसका मतलब कंफर्म है कि x के जगह मैं क्या पुट करूंगा, तो बोलोगे सर साइन थीटा पुट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको साइन इनवर्स ही लाना है। वैसे देखो एक बात तुम समझ लेना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर कभी भी ना देखो इस फॉर्म में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना बढ़िया से, या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट लगा है या सीधा है, तो इस केस में हम लोग x का मान या तो पुट करते हैं sin थीटा या फिर cos थीटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा या रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इस केस में x बराबर tan थीटा या फिर हम लोग cot थीटा पुट करते हैं। इसको ये सब तो ना हमको आपको पढ़ाना है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा दूंगा मैं आपको, ये सब रूल्स लिखवाना मुझे। लेकिन फिलहाल अभी समझो यहाँ पे कि साइन से आपको साइन में ही जाना है, तो कंफर्म है कि x का मान यहाँ पे मैं sin थीटा पुट करूंगा। नहीं तो आप याद रखोगे, अगर कहीं भी फंक्शन ऐसा दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इस केस में x बराबर क्या पुट करेंगे, sin या cos। अगर मुझे दिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा या cot थीटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हम sin cos को कोई पुट कर देंगे। लेकिन फिलहाल मुझे sin ही लाना है तो मैं यहाँ पे sin ही पुट कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो आप इसको लिख लोगे साइड में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहां पर क्या पुट करना है, बाकी आगे मैं इसको डिटेल लिखवा दूंगा। फिलहाल समझिएगा, आपको साइन इनवर्स से आपको साइन लाना है, तो आप क्या जानते हैं बच्चे, यहाँ पे लिख देगा LHS।
क्या दे देते सबका, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही आपने x का मान साइन थीटा पुट किया, बता दो यहाँ से थीटा क्या होगा, तो बोलोगे थीटा होगा सर साइन इनवर्स x। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं, नाउ साइन इनवर्स 2 x का मान क्या है, तो बोलोगे सर साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या, बोलो सर कोई समस्या नहीं है, x के जगह मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो साइन इनवर्स को रहने दो 2 साइन थीटा और 10वां क्लास पर क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 10th क्लास का कॉस स्क्वायर थीटा, याद होगा आप लोग, बोलो यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर बराबर में देखो साइन इनवर्स को रहने दो इंटू 2 साइन थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बोलोगे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्यों, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। साइन इनवर्स ध्यान देना, अब एक फॉर्मूला ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ पूरा को साइन 2 थीटा, 11th क्लास में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब लिखते जाओगे कॉपी में, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं इसके बदले लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, साइन से साइन इनवर्स कर लिया तो आपके सामने क्या मिला 2 थीटा, तो 2 और थीटा, थीटा किसके बराबर है, देखो तो थीटा बराबर है साइन इनवर्स x के, कहां से लिख दिए तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिए, और शायद यही आपको लाना भी था। देखो आपको आरएचएस मिल गया, स्माइल के साथ बोलोगे सर एलएचएस बराबर क्या हो गया, हमको आ गया आरएचएस। तो ये कोई दिक्कत, एकदम आसान था भाई, साइन से साइन आना था, x का मान मैंने साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ से cos से बदल दिया, 2 साइन इंटू कॉस किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया 2 थीटा बचा, मतलब 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स है, क्योंकि थीटा किसके बराबर है यहाँ पर साइन इनवर्स x के, यहाँ पुट कर दिया, आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान था, लेकिन हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, इसे सबको कंप्लीट करते जाओगे, ये आपका 2 मार्क्स को कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सब बढ़िया से नोट करो अच्छे, सब नोट्स बनाते जाओ अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर कैसे। चलिए देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है बच्चे, देखना आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या 3 क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर 3 साइन इनवर्स x प्रूफ करना। ठीक है बच्चे, अब देखो एक चीज तुम फोकस कर लेना, सवाल में यहाँ ध्यान दोगे, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ साइड में, देखो यहाँ पर फोकस करो। अच्छा एक देखो, एक फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ये सब 11th क्लास का चीज है बच्चे। अब सर तुम गौर लगाओ, क्या यहाँ पर फिट बैठ रहा है 3, अगर मैं x के जगह साइन थीटा पुट करता हूं तो देखो 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब, मतलब साइन क्यू थीटा, क्या फिट बैठ रहा है, बोलोगे सर। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर x का मान क्या पुट करूंगा, बोलोगे सर साइन थीटा, क्योंकि आपको लाना भी साइन में ही, समझा रहे हो। और जब मैं x का मान साइन थीटा पुट करूंगा बच्चे, तो अंदर में मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन 3 थीटा का, जिससे क्या होगा साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, आपके पास 3 थीटा मिलेगा। बस समझ आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि मैं x के जगह क्या पुट करूंगा यहाँ पर साइन थीटा, तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा हाँ माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बताओ क्या करोगे आप, मतलब इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे साइन 3 थीटा के बराबर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सर हम क्या पुट करेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पुट करिए आप x बराबर साइन थीटा पुट करिए, जिससे कि मेरा फॉर्मूला आराम से बन जाएगा, आप इसको फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे आप LHS, एकदम आसान प्रश्न सब है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब पुट
पुट क्या करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, बताओ यहां से थीटा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है चलो प्रूफ करो। सो नाउ नाउ अब क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स, ध्यान देना 3x, 3x का मान क्या प्रूफ करना है साइन थीटा, माइनस 4x क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा, और अभी तो लिखा था मैंने साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, बोलोगे यस सर, साइन से साइन इनवर्स कट गया, क्या आया, बोलो सर 3 थीटा आया, बराबर 3 थीटा किसके बराबर है, देखो ना, बोलोगे सर साइन इनवर्स x के बराबर है, कहां से, तो बोलोगे सर फ्रॉम 1 से, देखो तो क्या RHS मिल गया, बोलोगे यस सर, मुस्कुरा के आ गया, मतलब आपका बराबर RHS आराम से, कोई दिक्कत एकदम, देखो बेहतरीन प्रश्न है ये, कोई शक की बात नहीं है, ये सबको उड़ा दोगे तुम। ठीक है आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कुछ नहीं था, हमने देखा 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, अच्छा फॉर्मूला बैठ गया sin 3 थीटा का, sin से sin कट जाएगा, बचेगा आपको 3 थीटा, थीटा किसके बराबर है sin इनवर्स x पे, यहां पुट कर दिया, देखो यहां पर जैसा कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि मैं यहां बनाता हूं, फोकस करना ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं शो कर देता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बचे, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा 3 में भी एक और प्रश्न है, ये 3 का फर्स्ट था, ये 3 का फर्स्ट था, अब आते हैं 3 के सेकंड में, देखो 3 का सेकंड क्या बचे, 3 का सेकंड आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स, ठीक है 4x क्यूब माइनस 3x बराबर आपको प्रूफ करना है बच्चे 3 cos इनवर्स x होगा, ठीक है चलो एक फल तुम और देखो यहाँ पे, आपको इतना बराबर ये प्रूफ करना है, ये सब नोट डाउन कर लो बच्चे, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान देना है, फोकस करना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला तुम देखना 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, प्लीज इसको नोट करेंगे नोटबुक में ध्यान से, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है cos 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर तुम देखो x का मान cos डालता हूं तो क्या होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3x का मान cos, तो cos थीटा, क्या अंदर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो बोलोगे यस सर, किसका फॉर्मूला बनेगा, तो बोलेगा cos 3 थीटा का, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, थीटा किसके बराबर बनेगा cos इनवर्स, तो क्या प्रूफ हो गया, एकदम मुंह से प्रूफ होने वाला है सर, आप इसको नोट कर लेंगे इस फॉर्मूला को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस चीज को प्रूफ करता हूं, आप इसको जरूर नोट करेंगे, एक सूत्र का कॉपी बनाइए बच्चे फॉर्मूला का, उसमें केवल फॉर्मूला रहेगा, खूब रिवाइज करना, क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। देखो LHS क्या दिया था, बोलोगे सर दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है पुट, क्या पुट करूंगा x इक्वल टू cos थीटा, इससे होगा क्या, तो बोलोगे होगा सर ये कि cos इनवर्स तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, बोलोगे यस सर हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये मेरा फॉर्मूला बन गया अंदर वाला, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला हो गया cos 3 थीटा का, ठीक है। एक काम करो, यदि x बराबर तुमने cos माना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे कि आगे इसका काम पड़ेगा। अब देखो cos से cos इनवर्स कट गया, क्या बचा 3 थीटा, 3 थीटा किसके बराबर है, तो बोलोगे सर थीटा cos इनवर्स x के बराबर है, कहां से, तो बोलोगे सर फ्रॉम 1 से है, देखो तो क्या आपके सामने आपका RHS आ गया, बोलोगे यस सर हमारा RHS प्रूफ हो गया, एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है कोई दिक्कत, पूरी समझ में आ रहा होगा, बस फॉर्मूला याद रखना है 11th क्लास वाला, अपने आप ये सब प्रूफ हो जाए, देखो सामने तुम्हारे प्रूफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। सो ये 3 का 1 था, ये 3 का 2 था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 3 के 3 नंबर में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ करके नोट डाउन कर लीजिए। हम 3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये सब जो फॉर्मूला है, जिसके पास फॉर्मूला होगा ना इस क्वेश्चन सबको उड़ा देगा, कोई जान ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3, सारे फॉर्मूला को याद रखिए, हर दिन रिमाइंड करिए। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो रिवीजन पर खूब फोकस करते हैं, खूब रिवीजन करते हैं। तुम्हारा रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा ना बच्चे, तुम उतने कॉन्फिडेंट के साथ पेपर दोगे, और तुम्हें ऐसा फील होगा कि हमको सारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज किया। और मैथ तो बच्चे फॉर्मूला में ही चलते हैं ना, तो आपको फॉर्मूला बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आते हैं हम लोग 3 का 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको tan इनवर्स, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर
3x माइनस एक्स क्यू सॉरी माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है 3 tan इनवर्स x का। एकदम ध्यान देना बढ़िया से। देखो बच्चे एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो ध्यान से सारा फॉर्मूला लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। इसे एकदम गांठ बांध के रख लो नोटबुक में, ये फॉर्मूला सब काम आने वाला है आगे। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। अब तुम देखो क्या मैं यहाँ पर अगर मैं x का मान tan पुट कर देता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर x का मान tan पुट कर देता हूँ, और वैसे भी लाना tan इनवर्स है तो tan ही पुट करना पड़ेगा, बट अगर मैं tan पुट कर देता हूँ देखो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन गया। तो अंदर वाले इतना के जगह पर यदि मैं इतना लिख दूंगा, कब, जब मैं x का मान tan थीटा पुट करूंगा तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अंदर में क्या बन जाएगा tan 3 थीटा, tan से tan कट जाएगा, उसका तो आप जानते हैं क्या करना मुझे बताओ। मैं क्या करूंगा यहाँ पर पुट x बराबर tan थीटा, इसको नोट करोगे बढ़िया से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या पुट करना होगा यहाँ पर बच्चे, आप सभी मुस्कुरा के बोलेंगे सर, एकदम स्माइल के साथ आप पुट करिए कि सर पुट x इक्वल टू tan थीटा। अगर मैंने x को tan माना है तो बताओ थीटा क्या होगा यहाँ से, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो नाउ अब पुट करो फॉर्मूला, क्या है यहाँ पर tan इनवर्स है, फिर 3x का मान क्या पुट करना है tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस में x क्यू तो मतलब tan क्यू थीटा बट्टा बताओ क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो देखो tan इनवर्स को रहने दो, ये फॉर्मूला बन गया, बोलोगे यस सर किसका फॉर्मूला बन गया, तो बोलोगे सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan से tan इनवर्स कट गया, क्या आएगा 3 थीटा आएगा, और 3 थीटा किसके बराबर, क्या बोलोगे सर थीटा बराबर tan इनवर्स x के। मुस्कुरा के बोलोगे सर RHS हमारा कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस हाँ 11th क्लास का बच्चे फॉर्मूला एकदम याद रखना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपको एकदम याद रखना है। 3 फॉर्मूला गठरी बांध के जो भी मैंने प्रूफ किया उसको याद रख लीजिए। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा किसके बराबर, तो बोलोगे सर sin 3 थीटा। दूसरा फॉर्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर, तो बोलोगे सर cos 3 थीटा के बराबर। और मैंने क्या पढ़ा है आपको बताइए 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चे ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ये 3 फॉर्मूला को एकदम याद रखिए, जो जो मैं लिखवाते जाऊंगा सब नोटबुक कर देना, सब आगे हमारे काम आने वाले। कोई दिक्कत, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तो मैं थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, आप फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तब तक आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने 3 का 3 नंबर देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। आप लोग चिंता ना करें, मैं एनसीईआरटी का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप आर एस भी खत्म करो एक बार, ताकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ये सब प्रूफ करने के लिए पूछेगा 2 मार्क्स में, तो आप उसको अच्छे से प्रूफ कर लोगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इस बार, हमको 100 में 100 लाना है। मैथ्स में आपको लाना है 100 में 100, इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करिए प्यारे बच्चे। यहाँ से मैं आपका गाइड कर रहा हूँ अच्छे से, आप घर पे खूब मेहनत करो ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और खूब मेहनत करो बच्चे, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए खूब तैयारी करिए बढ़िया से। यहाँ पर आपको यहाँ से आपको तो हर दिन वीडियो मिलेगा, आप घर पे उतना ही ईमानदारी से मेहनत करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के कमेंट इतने अच्छे आते हैं बच्चे कि मुझे लगता है कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। अच्छे से खूब मेहनत करिए, क्योंकि बच्चे मेहनत ही रंग लाती है और मेहनत ही आपको टॉपर बनाती है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा आप उतना ऊपर लाइफ में जाइएगा, आपका संघर्ष ही आपको सफलता की मार्ग तक पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखना, हम लोग क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, ध्यान देना।
इसमें एक क्वेश्चन और है, मतलब 3 के 4 में ही 3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है आपका, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस, बराबर आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चे tan इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस में x क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपको प्रूफ करना है बच्चे, ठीक है। अब एक चीज आप मुझे बताना, अभी अभी आप लोग एक चीज बताना मुझे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है आपको? मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए। 2 tan इनवर्स x का tan में क्या फॉर्मूला था? तो बोलोगे सर उसका फॉर्मूला था, बताओ क्या उसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस या नो? सबका आना चाहिए। और यदि मैं साइन में पूछता तो क्या होता बताओ, यहाँ पर आपका 1 प्लस हो जाता, ठीक है, क्योंकि tan में पूछा होता 2x बट्टा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको याद रखना चाहिए। और मैंने अभी अभी देखो प्रूफ किया था आपके सामने कि 3 tan इनवर्स x, अभी जस्ट क्वेश्चन पीछे वाला प्रूफ किया हूं, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यही था ना, tan इनवर्स बोलो क्या 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अभी मैंने प्रूफ किया, ये मैंने अभी प्रूफ किया नीचे वाला। और ये तो मैंने पिछला आपको जब मैंने फॉर्मूला बताया था, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला पर कमांड होना चाहिए, ठीक है। आपको देखते ही दिमाग में अच्छा ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का है, ठीक है। देखो बन गया क्वेश्चन, LHS क्या दिया, तो बोलोगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो tan इनवर्स x को तुम ऐसे ही रहने दो, और कि ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, तो क्या बोलोगे सर ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, है ना। ये फॉर्मूला किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। आप देखिए फॉर्मूला वाले लिस्ट में ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स का। आप देखो ना 2 tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 tan इनवर्स, ये तो जुटेगा ना, क्योंकि ये भी tan इनवर्स x ये भी tan इनवर्स, दोनों जुट जाएगा, तो 2 और 1 कितना 3 tan इनवर्स x। और अब देखो तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने प्रूफ किया, तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, बोलिए क्या 3x माइनस में x क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तुम देखो कि हमारा RHS आ गया, बोलोगे यस सर इक्वल टू हमारा RHS आराम से प्रूफ हो गया, कोई शक की बात नहीं। वेरी गुड, एकदम सिंपल प्रश्न था प्यारे बच्चे। ये जो है ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, किसका, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। सब फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रखिए, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर। जितना फॉर्मूला में लिखा है बच्चा सबको दिमाग में रखो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, कंफर्म है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, देखने में भारी लग रहा है, बट एकदम जिसको फॉर्मूला याद है चुटकी में सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपका 3 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसको अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। और जहां समझ में आया कमेंट करना, कमेंट पर तुम्हारा अधिकार है, जिस क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत कमेंट कर दो, सर एक बार और बता दीजिए, मैं तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे 10 बार पूछो, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, लेकिन पूछोगे तब तो। ऐसा मुझे लगता है कि इतना आसानी से मैं बता देता हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाता होगा। फिर भी यदि किसी भी बच्चे को डाउट होती होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मुझे डाउट है, मैं आपको फिर से बता दीजिए, तो मैं उस अगले दिन उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। लेकिन इतना आसानी से बताता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। बाकी दिक्कत होगा तो एकदम आराम से पूछिएगा, कोई शक की बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में। ध्यान दो, आपका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में कितने प्रश्न है भाई, 4 में 4 प्रश्न बचे, तो 4 के हम लोग पहले एक को प्रूव करते हैं। 4 का फर्स्ट क्या है, देखो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चे आपको प्रूव करना है 2 sin इनवर्स x। क्या प्रूव करना है आपको, 2 sin इनवर्स x प्रूव करना है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, एक चीज आप जानते हैं, फोकस करना समझने ध्यान से, एक चीज आप सभी आदमी जानते हैं बच्चे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो आपको लाना है sin इनवर्स x, तो मैं क्या करता हूँ x का मान sin थीटा पुट कर देता हूँ, क्या आप देखो ना, हमें बताया था आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी रहे तो वहां पर हम साइन पुट करते हैं, लेकिन फिर समझ लो आपको लाना है साइन में, तो यहाँ साइन ही पुट करना पड़ेगा। देखो LHS हम लेके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, क्या दे रहे थे सर का, तो बोलोगे सर दिया हमारा cos इनवर्स
1 माइनस 2x²। ठीक है, क्या मिलता है पुट, क्या पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। तो बताओ यहां से थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स x इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करो पुट करो नाउ cos इनवर्स, ध्यान देना भैया से 1 माइनस 2x², तो x का मान क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत क्या, तो बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज याद रख लो, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बढ़िया से, मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से cos इनवर्स, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है बच्चे, cos 2 थीटा का। ठीक है, इसको बढ़िया से याद रख लोगे 1 माइनस 2, मैं क्वेश्चन में ला लेता हूँ, हाँ यही है बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आपका cos 2 थीटा ही होता है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर्मूला, इस सब तो एकदम नोट्स में लिखिए, cos 2 थीटा बराबर होता है, देखो क्या क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों लिख लोगे है ना। cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला लिख लोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट काम का है, जो जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स में लिख रहे हैं बढ़िया से। ये तीन फॉर्मूला आगे डिफरेंशिएशन में कहीं भी यूज आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब इससे फायदा क्या हुआ कि cos से cos इनवर्स ये क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। cos से cos इनवर्स करके आपके सामने आया 2 थीटा बच्चे, और ध्यान देना 2 थीटा ऊपर किसके बराबर है, sin इनवर्स x के, तो 2 sin इनवर्स x कहां से लिख दिया, तो बोलोगे सर फ्रॉम फर्स्ट से लिख दिया, मतलब बताओ क्या आ गया बच्चे, बोलोगे सर RHS, मुस्कुरा के हमारे सामने प्रूफ हो गया, एकदम आसान, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जो जो मैं फॉर्मूला आपको साइड में लिख रहा हूँ उसको आप नोटबुक में लिखते जाओगे, ये आगे बड़े काम का चीज है, बहुत बार आएगा, तब आपको याद होना चाहिए। cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और प्यारे बच्चे एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाऊं, मैं आता हूं 4 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, आप इसको क्वेश्चन कैसे से नोट डाउन करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है वो समझना ध्यान से, घर पे खूब अच्छे से मेहनत करिए। ठीक, यहाँ से आपके सर आपके साथ हैं, आप घर पे अपना पोटेंशियल दिखाइए बढ़िया सा। चलिए आता हूँ 4 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करिए, मुस्कुराते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, एकदम मेहनत खूब करिए, टेंशन लेके नहीं, टेंशन लेके नहीं, स्माइल के साथ खूब मेहनत करिए, एकदम बिंदास होके पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं यहाँ सबको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, आप घर पे बस जो जो पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सब सर पे छोड़िए, एकदम कूल डाउन होके खूब अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, आइए 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, और आपको प्रूफ करना है बच्चे 2 cos इनवर्स x। ठीक है, ध्यान देना। अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, फोकस कर दो, इस केस में हम क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं करना, सब तुमको पता है, आपको cos से cos इनवर्स ला रहा है, x का मान cos पुट करना पड़ेगा, x का मान cos पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो LHS क्या दिया, तो cos इनवर्स 2x² माइनस 1 पुट पुट x इक्वल टू cos थीटा, तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से बताओ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x इक्वेशन नंबर 1, और तो बन गया क्वेश्चन। देखो नाउ बोलो क्या लिखे, तो बोलोगे सर cos इनवर्स 2 x का मान cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो ठीक है, cos इनवर्स को रहने दो। अब ध्यान दो, अभी मैंने बताया था, फिर मैं लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ, अब ऐसे खूब लिखना, cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला, पहला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है बोलो क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। खूब लिखते जाओ, अपने आप याद जाएगा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला देखो तो किसका फॉर्मूला था, बोलोगे सर cos 2 थीटा का होता है। बताओ ये पूरा फॉर्मूला किसका, तो क्या बोलोगे सर cos 2 थीटा का होता है। इससे क्या होगा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा,
2 थीटा किसके बराबर, देखो तो यहाँ पर cos इनवर्स x के, तो 2 cos इनवर्स x के बराबर कहाँ से, तो बोलोगे सर फ्रॉम फर्स्ट से ये हो जाएगा बराबर, बोलो क्या सर मेरा RHS आराम से प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, सर कोई ये सब अच्छा प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, सब कंप्लीट करो है ना, 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं आप अच्छे से फोकस करिए पहले, ठीक है, फॉर्मूला पूरा याद करो, ये सब अपने आप बन जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 का 3, इसको नोट कर लोगे, आसान प्रश्न सब देखो। अब हम लोग आगे 4 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 का 3 बच्चे देखो ध्यान से, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोकस करिए। 4 का 3 कर रहा है तुम लोग के लिए कि 4 का 3 नंबर ये सब पूछ देता मतलब लोग बोलता है सर बाहर से क्वेश्चन दे दिया, सेक इनवर्स 1 बट्टा में 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चे 2 cos इनवर्स x। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में क्या लेना है, कितना बड़ा होगा, देखो ध्यान से LHS क्या दिया तुमको, तो बोलोगे सर हमारा दिया है सेक इनवर्स 1 बट्टा में 2x स्क्वायर माइनस 1, बोलोगे ये सब है। अगर मैं इसका उल्टा करूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो सेक का उल्टा बोलो क्या, तो बोलोगे cos इनवर्स होगा, क्योंकि हमको लाना है cos में, तो इसको उल्टा करेंगे cos में, cos इनवर्स। हम क्या बताएं इनवर्स ट्रिगो में जब हम सेक का उल्टा करेंगे तो उसके वैल्यू का भी उल्टा होगा, हम लोग पढ़े हैं, इसका उल्टा क्या होगा, तो बोलोगे इनटू में 2x स्क्वायर माइनस 1। अब तुम बताओ क्या ये 4 का 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बन गया, क्या ये 4 का 2 नंबर जो मैंने जस्ट पीछे सॉल्व किया वही तो बन गया वापस, वही बन गया वापस, है ना। आपको cos लाना है तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू cos थीटा, सो यहां से थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर थीटा हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। नाउ ध्यान दो, नाउ क्या प्रूफ करना है आपको, cos इनवर्स 2x स्क्वायर x cos के बराबर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलोगे यस सर। cos इनवर्स बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी लिखवाया था, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, बोलोगे यस सर। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या आएगा, तो बोलोगे सर 2 थीटा आएगा, तो 2 थीटा किसके बराबर है, बोलो तो cos इनवर्स x के, तो 2 cos इनवर्स x कहां से, तो बोलोगे सर फ्रॉम फर्स्ट से आ गया बराबर, बोलो क्या, तो बोलोगे सर RHS मुस्कुरा के कंप्लीट है सर, कोई टेंशन ही नहीं है, ये सब तो उड़ने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आप बुरा ही नहीं, इससे एक कॉल टाइम यहाँ लिख दिया, वापस ये 4 का 2 नंबर क्वेश्चन मैंने जो अभी मैंने सॉल्व किया था एकदम आराम से पुट कर दिया, बस वो फॉर्मूला एकदम याद रखो बच्चे, फॉर्मूला बोलना मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगो केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आता है तुम्हारे हैंड में 10 नंबर ऐसे ही, मजाक नहीं करो, 10 नंबर, एक क्वेश्चन मेमोरी, फिर आपका ऑब्जेक्टिव, फिर 2 मार्क्स, मतलब 10 से 15 नंबर ये रखा हुआ है ये चैप्टर से 100 में, इसलिए बढ़िया से कंप्लीट कर लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, लोग 4 के 4 नंबर की ओर मूव करते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। अब हम लोग आगे 4 के 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, बढ़िया से कंप्लीट करो बच्चे, सब चीज कंप्लीट कर लो, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, एक रेफरेंस बुक भी हम लोग करके जा रहे हैं, एनसीईआरटी तो करेंगे चिंता मत करो, हम पूरा करवा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक रेफरेंस बुक भी लेके चलो ताकि पेपर में कुछ नया डाले तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं 4 के 4 नंबर की ओर हम लोग मूव कर जाते हैं बच्चे, देखो ध्यान से 4 का 4 नंबर क्या क्या है, आपके बुक ने 4 का 4 नंबर दिया है क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 4 का 4 नंबर cot इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x, देखो ध्यान से, अब बराबर आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चे पाई बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2 cot इनवर्स x। अच्छा प्रश्न है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आते हैं LHS की दुनिया में, दो LHS क्या दिया, तो बोलोगे सर cot इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में x नहीं दिया। आज मैंने आपको क्या सिखा था बोलिए तो, कि जब भी आपको रूट में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो आपको यहाँ पर x का मान क्या पुट करोगे, या तो tan थीटा या तो cot थीटा, सिचुएशन देख के, है ना। अब देखो याद लाना है कि आपको cot लाना है, इसलिए यहाँ पर cot ही पुट करेंगे, tan पुट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि cot ही लाना है मुझे, सो पुट, ध्यान देना, पुट x इक्वल टू cot थीटा, सो बताओ थीटा क्या हो जाएगा सर, तो बोलोगे सर थीटा हो जाएगा cot
इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है ना, अब देखो कॉट इनवर्स को रहने दो, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स किसके बराबर है, कॉट थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस में एक्स तो एक्स कर दो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, कॉट इनवर्स को रहने दो 10th क्लास, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, 10th क्लास याद आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक काम करो, सॉरी x का मान कॉट थीटा तो यहाँ भी पुट करो x का मान, सॉरी x का मान क्या कॉट थीटा तो यहाँ पुट करो x का मान कॉट थीटा, ठीक है। चलो 10th का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट में हो गया, और माइनस में कॉट थीटा तो कॉट थीटा, कोई दिक्कत बोलो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या है, कॉट इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, कॉसेक थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस में कॉट थीटा, ठीक है। चलो याद रख छोड़ो, अब आगे बढ़ो। अब हम क्या करते हैं, कॉट इनवर्स को रहने दो, ठीक है। अच्छा, इस कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, अब माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, बोलोगे ये सही होता है, हम जानते हैं, ठीक। चलो कॉट इनवर्स को ऐसे होता है, एलसीएम बोलोगे सर साइन थीटा होता है, ठीक है, तुम्हारा बात ही मान ली। साइन से साइन कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या तुम मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ कि 1 ये यहाँ तक ग्रेटर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से कट गया कॉस माइनस कॉट, फिर हमने क्या किया, कॉसेक को चेंज कर दिया 1 बट्टा साइन थीटा में, और यहाँ पर कॉस बट्टा किसमें कर दिया हम लोगों ने, साइन थीटा में पुट कर दिया बच्चे, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि कॉट इनवर्स को तुम सेम रहने दो, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस, ध्यान देना 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ध्यान देना। मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, पेपर में को फॉर्मूला पूछता है बच्चे, मैं इसलिए देखो इनवर्स ट्रिगो 11th ट्रिगो से कनेक्टेड है, इसलिए आपको ट्रिगो का फॉर्मूला हर हाल में याद रखना चाहिए बच्चे। देखो यहाँ पर फोकस करना, 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के, ध्यान देना, ध्यान देना। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा का। अब देखो ये तो थीटा के, ध्यान देना थीटा के पहले 2 है, थीटा डबल है तो इसका हाफ, थीटा के पहले यहाँ पर 1 हो गया, मतलब थीटा के पहले यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ पर 1 गुना, मतलब उसका आधा हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस cos थीटा, बस ध्यान दो, यहाँ से मैंने 2 हटा दिया, मतलब जितना यहाँ पर cos के साथ रहेगा ना उसका आधा sin के साथ रहेगा। देखो cos के साथ यहाँ 2 गुना था तो यहाँ पर 1 गुना है, उसका आधा है, तो यहाँ पर cos का थीटा के पहले क्या 1 1 1, तो 1 का आधा क्या होगा, तो आधा ही होगा, तो 1 माइनस cos थीटा बोलो क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा कर दो, बस हमारी यहाँ पर था 2 गुना, तो 2 का आधा 1 होता था, यहाँ पर 1 था, है ना। यहाँ पर देखो 1 है तो 1 का आधा क्या होगा, आधा, इसलिए यहाँ पर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, बोलोगे सर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब पूछेगा 1 माइनस cos थीटा सीधा, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। देखो तो इसके बदले में क्या लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान दो बट्टा, ध्यान देना, फिर से बताता हूं यहाँ ध्यान दो, sin 2 थीटा क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, sin 2 थीटा होता है फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, होता है कि नहीं, बोलोगे ऐसा होता है। तो देखो यहाँ फिर फोकस करना, यहाँ पर थीटा के मल्टीपल में 2 है तो 2 का आधा, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, बस समझते तो ध्यान से, यहाँ डबल तो इसका आधा 1, इसका आधा 1, तो ये तो sin 2 थीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं सीधा sin थीटा क्या होगा, sin थीटा बोलो फॉर्मूला, तो यहाँ 2 गुना था तो आधा 1 आधा 1, यहाँ पर 1 क्यों है, 1 क्यों बोलते हैं, 1 का आधा तो आधा होगा, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे सर फॉर्मूला बनेगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। क्या बात समझ आ रहा सबको बढ़िया से, यहाँ पर sin 2 थीटा है, 2 थीटा तो 2 थीटा का आधा थीटा और फिर थीटा, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, समझना। यहाँ पर था 2 थीटा तो 2 थीटा का आधा क्या होता है, थीटा, तो थीटा कर दिया, और यहाँ पर था केवल थीटा तो थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2, ठीक है। जो यहाँ रहेगा उसका हाफ यहाँ रहेगा। फिर देखो यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा, तो बोलोगे थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का आधा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, वहां से बोलोगे सर 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, बोलोगे ये सब लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब तो कैसा फायदा क्या होगा, 2 से 2 कट गया,
साइन स्क्वायर थीटा, दो को है नीचे में एक है तो एक और साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका, तो बोलोगे सर कॉट इनवर्स आएगा और ऊपर में होगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे में क्या होगा बोलो, तो नीचे में होगा कॉस थीटा बाई 2 होगा। बोलोगे ये सर आराम से हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान देगा बढ़िया से, कॉट इनवर्स को तुम ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा बट्टा 2 और बट्टा कॉस थीटा बाई क्या होगा बोलो, तो बोलोगे सर ये होगा tan थीटा बाई 2 होगा। अब बात थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बात ये गड़बड़ हुआ कि कॉट इनवर्स से tan को कैसे काट सकते हैं, यहाँ तो कॉट होता तब ना कॉट से कॉट काट देते। तो बोलोगे सर चिंता मत करिए, हम 10th क्लास पढ़ के आए हैं, हम tan को कॉट में चेंज करना जानते हैं सर। तो बोलोगे यस सर जानते हैं, तो इसको चेंज कर दीजिए। हम क्या जानते हैं, देखो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको पॉज कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ, इसको सब आदमी पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला सब है आगे बहुत काम देगा, ठीक है। सब फॉर्मूला नोट करते जाओ, ध्यान देना। बोलोगे सर यहाँ मामला थोड़ा सा फंस गया, फंस क्या गया कि यहाँ कॉट इनवर्स आ गया, अंदर में tan हो गया, सर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, यहीं पर आपका 10th क्लास का ट्रियो काम करेगा, सब फोकस करेगा वहां, देखो वहां बराबर कॉट इनवर्स को रहने दो बच्चे। अच्छा अंदर में tan थीटा बाई 2 है, तो तुम मुझे बताओ tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर लिखेंगे इसको tan थीटा को हम लिखेंगे क्या, कॉट पाई बट्टा 2, ध्यान देना कॉट पाई बट्टा 2 है ना, और माइनस में देखो यहाँ पर एंगल कितना है आपका थीटा बाई 2, तो क्या लिखोगे इसको बताओ, तो इसको लिखोगे थीटा बट्टा 2। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा, हम लोग क्या पढ़े 10th क्लास में, बताओ क्या पढ़े, कॉट 90, ये 90 है ना, पाई बट्टा 2 क्या होता है 90 सिखाया था कुछ क्लास में, 90 होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, पढ़े 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या पढ़ के आ रहे हैं कि सर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यस या नो। देखो ना कॉट ये 90 है, अब माइनस थीटा का मान क्या है थीटा बाई 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस मुझे क्या मिलेगा tan थीटा बाई 2, यस या नो, मिलेगा कि नहीं, बोलोगे यस सर मिल जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, अब तुम देखो कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा, बोलोगे हाँ सर कट जाएगा, बताओ क्या मिलेगा तुमको, तो बोलेगा सर पाई बट्टा 2 मिलेगा और माइनस में थीटा बट्टा 2 मिलेगा, बोलोगे सर मिल गया। देखो आप पाई बाई 2 को रहने दो ऐसे ही बच्चे, कोई छेड़खानी मत करो, माइनस देखो थीटा बाई 2 में 1 बाई 2 को अलग कर दो, हाफ को अलग कर दो, देखो 1 बाई 2 अलग हो गया, अब बचा थीटा, बचा थीटा लिख दो यहाँ पर, फिर देखो पाई बाई 2 को रहने दो बच्चे, फिर माइनस 1 बाई 2, अब तुम देखो थीटा किसके बराबर है, तो बोलोगे सर थीटा हमारे कॉट इनवर्स x के बराबर है, कहां से, तो बोलोगे सर ये फ्रॉम फर्स्ट से बराबर है। अब तुम बता दो क्या हमारा RHS आ गया, बोलोगे ये सर आ गया, तो इसी को लिखेंगे बराबर में क्या बोलो RHS, बोलोगे सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने बताया और ये हम लोग को कंप्लीट भी हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ नहीं था, यहाँ मामला थोड़ा फंसा और बाकी ये फॉर्मूला से आया, फॉर्मूला गलत करेगा, tan और cot कैसे कटेगा, तो हम 10th क्लास का यूज किए, cot इनवर्स को बाहर छोड़ दिए, tan थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे cot 90 माइनस थीटा के, तो cot 90 को पाई बाई 2 और माइनस थीटा का मान क्या था थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 पुट कर दिए, cot से cot कट गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 को सेम छोड़ दिए, इसमें 1 बाई 2 को अलग कर दिए, थीटा को अलग कर दिए, 1 बाई 2 को बाहर अलग कर दिए और थीटा किसके बराबर था, यहाँ से देखो cot इनवर्स x का पुट कर दिए और बड़े आराम से हमारा RHS प्रूफ हो गया। इस तरीके से बच्चे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आज मैं आपका वीडियो लेक्चर यहीं पे रोकता हूँ, फिर मैं आपको 5 से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप इस 4 तक के क्वेश्चन को अच्छे से एक बार खुद से बना लोगे और मैं इंपॉर्टेंट बात सारा फॉर्मूला निश्चित याद कर लोगे बच्चे, ईमानदारी से पढ़ो। देखो जहां ईमानदारी नहीं है ना वहां पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको ऐसा फील करना है कि सर ने होमवर्क दिया है मतलब ये होमवर्क करना है। यदि आप ये सोचते हो कि सर हमसे पूछते नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सर हमारे कांटेक्ट मतलब हमारे करीब नहीं है, तो ये आपकी गलत भावना है बच्चों। ऐसे में आप पढ़ नहीं पाइएगा, फिर कितना भी कोचिंग में चले जाओगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, है ना। तो इसलिए जो भी आपको होमवर्क यहाँ दिया जा रहा है आप उसको करिए, निश्चित करिए, ईमानदारी से करो बच्चे, फिर तुम देखना ना तुमसे बेस्ट कोई नहीं होगा। हाँ बस करते आप अपने होमवर्क को सीरियसली लिया करो कि सर ने दिया है तुमको करना है। आपका पहला होमवर्क है आप 4 तक क्वेश्चन फिर से बनाओगे, एक एक क्वेश्चन बनाओगे जिसमें ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था और उसके अलावा आपको सारा फॉर्मूला एक बार फिर से रिमाइंड करना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 5 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करवा दूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तब तक होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।